जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे के अराउंड। उठते ही बस पहले पानी पी के उसके बाद चाय बना के पी ली थी मैंने, और 6:35 तक मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। क्वांट मेंस से स्टार्ट किया था मैंने। सबसे पहले क्वांट में मैंने मेंस के 8 क्वेश्चन सोल्व किए थे, 7 तक तो ठीक जा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने 11 बजे से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया था। करंट अफेयर्स में मेरे को आज जनवरी के लास्ट वीक का रैंक एंड रिपोर्ट वाला टॉपिक करना था। मेरे को वैसे कंप्लीट करना था ये। उसके बाद कोलैबोरेशन वाला भी था, वो भी करना था, पर उसमें रैंक एंड रिपोर्ट्स वाले में 12 न्यूज़ तक किया था मैंने। उसके बाद मेरी चीज़ें याद होनी ही बंद हो गई थी, क्योंकि उसमें काफ़ी डाटा होता है याद करने का रैंक और रिपोर्ट वाले टॉपिक में। तो मैंने वहीं तक छोड़ दिया। मेरे को 1.5 घंटा हो गया था उस टाइम करते करते। तो फिर मैं 12:30 से करंट अफेयर को छोड़ के इंग्लिश का एडिटोरियल रीड करने लगी थी। इंग्लिश का एडिटोरियल कंप्लीट किया मैंने रीड, और उसके क्वेश्चन किए। इतना मेरे को आधा घंटा लगा था करने में। उसके बाद फिर लंच टाइम हो गया था, तो पहले मैंने अपना लंच कर लिया और 20-25 मिनट का ही ब्रेक लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और गाइज अभी टेक्स्ट बुक पे सेल भी चल रही है, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 615 में मिल रहा है। एंड यूज़ कोड RTKA टू गेट 12% ऑफ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर किसी को परचेज करना होगा तो। उसके बाद फिर मैंने 2 लाइव मॉक की एनालिसिस करनी थी। एक जो मैंने ये इससे पहले दिन टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ था लाइव मॉक इसकी, और एक मैंने ये स्मार्ट किडा पे 3-4 दिन पहले दिया हुआ था, इसकी करनी थी। एनालिसिस के टाइम पे पता लगा इस दिन मैंने क्वांट में 12.5 मिनट लिए थे। उसके बाद मेरे लैपटॉप में अपडेट चल गया था, तो मेरे 7.5 मिनट वेस्ट हुए थे। और इनमें से तो 2 मेरे सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक वाले गलत कर रखे थे मैंने। रीजनिंग में एक मेरी कंप्लीट पजल गलत थी। पता नहीं क्या हुआ होगा कि उसके गलत वाली के पजल के आंसर मेरे को ऑप्शंस में मैच हो गए। मेरे को डाउट ही नहीं हुआ कि ये गलत है, कंप्लीट पजल गलत है, और 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस का गलत है। ये वाला मेरा उस दिन ठीक गया था, और उस दिन मेरे इसमें मार्क्स थे 76। इसमें मेरे 1.25 मार्क्स बढ़ गए हैं। मेरे अच्छे से याद था कि मेरे इस वाले में 76 आए थे, तो इसमें 77.25 कैसे हो गए। फिर मैंने अपनी पिछले वाली क्लिप चेक करी है, अगर मेरे को मिल गई मैं लगाऊंगी यहाँ पे वो। और ऐसा हुआ होगा ना कि कोई क्वेश्चन उस टाइम इन्होंने गलत वाला, कोई सही क्वेश्चन को गलत कर रखा होगा, और बाद में जब इन्होंने रिजल्ट शो किया होगा तो उसको ठीक कर दिया होगा। तो ऐसा ही हो सकता है। इसमें इंग्लिश में बढ़ा है वो नंबर मेरा। उस दिन 17.77 थे, और आज जब मैंने चेक किया यहाँ पे मेरे 19 हो गए हैं। दिन मैंने इस वाले दिन की वीडियो डाल रखी थी ना, उस दिन किसी ने लिखा था कि आपका स्कोर एकदम से कैसे इंक्रीज हो गया इतना। भाई एकदम से हुआ है इंक्रीज, ये एकदम से हो जाता है। ये यहाँ पे देखना 13.25 आ तो रखे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि स्मार्ट किडा वाले में आपके 8-10 आते थे, तो एकदम से इतना इंक्रीज कैसे हो गया। भाई अगर कोई चीज़ ईजी होएगी, कोई सा मॉक ईजी आएगा, तो मैं करूँगी ना उसको अटैम्प्ट, और मेरा दिमाग भी अच्छा चल रहेगा उस दिन, फिर तो बढ़ेंगे ही ना नंबर। और कुछ भी नहीं था इसमें, था ये ईजी तो था। मम्मी मैं बताती हूँ मैंने कैसे स्टार्ट किया था। इसमें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। इस वाले को मैंने एलिमिनेट करके किया था। मैंने ये वाली वो कैप पढ़ रखी थी, और मैं इसका मीनिंग भी भूल गई थी उस टाइम पे। तो मैंने ये फिट कर करके देखे, लगा लगा के देखे, बने नहीं जो तो मैंने ये फिट कर करके देखे। यहाँ पे मेरे को सेंस ही नहीं बन रही थी, तो लास्ट में बस ये एक यही बचा, तो मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं सेकंड पे गई, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने स्किप किया। मैंने थर्ड वाला भी स्किप किया, मेरे पास कुछ भी सेंस नहीं बनानी आ रही थी। फोर्थ मैंने किया, ये वाला मैंने किया। ये यहाँ पे साफ साफ बबल है यहाँ पे, तो मैंने उस बेस पे बबल कर दिया। और ये वाला तो था ही ईजी बिल्कुल। आगे सिक्स्थ वाला था, ये वो कैब वर्ड मैंने पढ़ा हुआ था, पर इस टाइम मेरे को इसका मीनिंग बिल्कुल भी याद नहीं था, मैंने देखते ही स्किप कर दिया। और ये वाला तो है ही ईजी। बाकी इसमें से तो नंबर निकलते ही उठा लिए मैंने, सारे सारे ईजी थे, बन गए मेरे। बाकी भाई स्पेलिंग वाले भी सही हो ही जाते हैं, पर कई बार इजी स्पेलिंग भी गलत कर देती हूँ मैं, 1 या 2 गलत हो जाता है। इस दिन मेरे गलत नहीं हुए, तो यहाँ से मैंने उठा लिए नंबर। और एक गलत हुआ मेरा ये, और ये भी इजी था, ये भी सही हो सकता था। उस टाइम मैंने इम्पोर्टेंस लिख के देखा और इंडिपेंडेंस लिख के देखा, मैं कहा उसमें भी ए आता है, इसमें भी ए आता, तो ए ही आता होगा। और यहाँ से RC से निकल जाते हैं। जिसमें भी मेरे ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे ना, उस वाले में मैंने पक्का RC में से नंबर निकाल रखे होंगे। अब इस वाले RC में मेरा 1 या 2 क्वेश्चन गलत है। मैंने ये गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को थर्ड वाला उस टाइम नहीं मिला होगा, इसके ऑल थे, मैंने 1 और 2 कर रखा है।
ये वाला मैंने स्किप किया क्योंकि इसका मीनिंग मेरे को समझ नहीं आ रहा था। एक वो कैब इसकी सही है मेरी, एक इसकी वो कैब मैंने गलत कर रखी है। आरसी में से मैंने 5 नंबर निकाल रखे हैं यहाँ पे। बाकी इसका देखो पढ़ते ही पता चल रहा है टर्की फर्स्ट लेडी की यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा, तो कर दिया मैंने। ये भी बिल्कुल इजी था, यहाँ पे फॉरगॉट आना था क्योंकि एंटर्ड पास्ट में जा रहा है, ये भी पास्ट में जाएगा। उस टाइम मेरे को नहीं दिखा तो मैंने स्किप किया। और ये कनेक्टर वाले थे, कनेक्टर वाले मेरे गलत होते हैं, एक गलत है मेरा, एक सही है। और जो मैंने स्किप किया हुआ है इसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न था, तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि 25 सेकंड में मैं कर सकती थी इसको मार्क। पर मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत बचा लूँ, कि सारे नेगेटिव तो नहीं करने हैं। और इस वाले में दिखाती हूँ मैं, जिस वाले में मेरे कम नंबर होंगे ना उस वाले आरसी में मैंने कबाड़ा कर रखा होगा। यहाँ से मैंने एरर के गलत करे और मिसस्पेल्ट गलत किया। इसका क्लोज टेस्ट था 5 नंबर का, इसका क्लोज टेस्ट भी मैंने कर दिया, बस एक क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा। बाकी 14 नंबर से आरसी थी, या आरसी में मेरे को नंबर नहीं लेने आए। आरसी में मेरे को एक ये और एक ये 2 नंबर मिल रहे हैं मेरे को आरसी में। 7 नंबर का आरसी था ये, तो यहाँ से मेरे नंबर कम है इसमें। अगर मैं आरसी करती अच्छे से थोड़ा अटैम्प्ट तो 17-18 बन जाने थे, अगर 3-4 क्वेश्चन और करती। बाकी ये 2 फिलर लास्ट के मेरे को नहीं आते थे तो मैंने स्किप कर रखे थे। इन 2 मॉक टेस्ट के एनालिसिस करके मैं पहले चाय बना के लेके आई, चाय पी मैंने आराम से बैठ के। उसके बाद जो टेक्स्ट बुक पे एक और लाइव मॉक चल रहा था वो वाला अटैम्प्ट किया मैंने। ये वाला आज ही स्टार्ट हुआ था तो ये वाला अटैम्प्ट कर लिया। इसमें मेरे 57 बने हैं। इंग्लिश भी मेरे को तो इसकी खतरनाक सी लग रही थी। क्वांट में टाइम लग रहा था और रीजनिंग में मेरी ये वाली पजल फंस गई। अगर ये वाली बन जाती ना तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते। ये उस टाइम नहीं बनी, मैंने इसको 6-7 मिनट दिए होंगे पर ये मेरी नहीं बनी। उसके बाद लास्ट में मेरा एंड में डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बनते बनते रह गया। ये बन जाता था, इसके 3 क्वेश्चन थे। एक तो किया मैंने सी और ई का डिस्टेंस पूछ रखा था, 4 कर दिया मैंने। 3 था गया, 3 था 4 कर दिया मैंने, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया है। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश का करने लगी थी। इंग्लिश में मैंने जो सुबह 12:30 बजे एडिटोरियल रीड किया था उसकी एक बार क्लास कर ली। उसके बाद बस मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश की एक क्लास और करी थी। उसके बाद फिर मैंने डिनर कर लिया था। और जो हर्षल सर की क्वांट की एसबीआई क्लर्क की 200 अर्थमेटिक वाली मैराथन आई हुई थी, तो मैंने वो वाली वीडियो स्टार्ट करी करनी। वो 7.25 घंटे की है, उससे मैं प्रैक्टिस कर रही थी और उसके मैंने 30 क्वेश्चन तक सोलो किए थे। उसके बाद फिर मेरे को नींद आने लगी थी तो मैंने बस 30 तक ही किए।